हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार जाखड़, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू पर। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सरसाइज जो 2 थी उसकी मिसलेनियस चल रही है और उस मिसलेनियस के अंदर लगभग क्वेश्चन हो गए थे। तो कल वाली क्लास में 18 क्वेश्चन किए थे। आज जो 2-3 क्वेश्चन इसके रह गए वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। फिर सिर्फ आपके इसके एक तो एग्जाम्पल रह जाएंगे और एक जो आपको मैंने कहा था अभी एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो के अंदर इस ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसके अंदर आपको बताना है, विसिद्ध कीजिए, प्रूफ करनी है। वैल्यू tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स कोसेक और tan इनवर्स x माइनस में tan और कोट इनवर्स x। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। सबसे पहले जो आपको गिवन है, मतलब ये दिया गया लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, प्रूफ करना है। तो इसकी अपने राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो राइट हैंड साइड देखिए क्या दी गई आपको। राइट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स कोसेक, फिर है tan इनवर्स x माइनस tan और कोट इनवर्स x। ये राइट हैंड साइड। क्लियर। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे भी, यहां पर कोसेक है और यहां पर tan है, तो अंदर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए अपने लेट कर लेते हैं क्या भी, माना ये जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x को आप थीटा मान लीजिए। ठीक है, थीटा मान लेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल क्या आ जाएगा, tan थीटा। x इज इक्वल tan थीटा आ गया। अब x इक्वल tan थीटा है। अब tan को मैं लिख सकता हूं कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा। क्योंकि 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट चतुर्थांश है और फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव। सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना। तो कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, tan थीटा। अब इस कोट को इधर ले आइए वापस, कोट को इधर लेके आओगे तो कोट इनवर्स x इज इक्वल पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इतना काम इसलिए किया है क्योंकि आपके पास एक तो tan इनवर्स x है और एक आपके पास क्या है, कोट इनवर्स x है। इसलिए मैंने एक तो tan इनवर्स x की वैल्यू फाइंड कर ली और एक क्या निकाल लिया, कोट इनवर्स x। क्लियर। तो ये जो दोनों वैल्यू निकाली है, ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिए। तो पुट करोगे तो क्या बनेगा इसमें, आगे का स्टेप देखिए, 2 tan इनवर्स, उसके बाद कोसेक और tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा, फिर माइनस tan और कोट इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी अब आपको बताया था जैसे कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो tan 90 माइनस थीटा, आगे फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, कोट थीटा, ये होता है। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो यहां आएगा 2 tan इनवर्स ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस, अब tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे, कोट थीटा, ये वैल्यू आ गई। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, आगे आएगा इक्वल में
2 tan इनवर्स कोसेक थीटा है। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/में साइन थीटा, फिर माइनस कोट थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले 10th क्लास में यूज होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान में होगा भी। 1/sin थीटा कोसेक होता है और कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका क्या लोगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम देखिए कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो 2 tan इनवर्स ब्रैकेट इन दोनों का एलसीएम डिवाइड में दोनों के क्या है, साइन थीटा यहाँ है और साइन थीटा यहाँ। ठीक है, दोनों में साइन थीटा डिवाइड में, तो अब देखिए इस साइन का इस साइन में भाग दिया 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1, फिर माइनस इस साइन में फिर साइन का भाग 1 और 1 को कोस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनेगा, कोस थीटा। क्लियर, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए 2-3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगर इस थीटा को मैं हाफ कर दूं तो यहां क्या बनेगा, साइन थीटा और इक्वल में ये क्या बनेगा, 2 साइन, ये भी थीटा हाफ हो जाएगा और ये भी थीटा हाफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें 2 का भाग दिया तो इधर भी थीटा जो है वो भी क्या हो जाएंगे दोनों हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया इस साइन थीटा। क्लियर, उसके बाद में एक फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से अगर मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 माइनस कोस थीटा चाहिए, 1 माइनस कोस थीटा चाहिए, तो इस थीटा को फिर हाफ करूंगा। अगर इसको हाफ करूंगा तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आएगा कोस थीटा, इसको हाफ करोगे तो ये बनेगा कोस थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी हाफ हो गया। ठीक है, एक फॉर्मूला ये और एक ये। अब देखिए इसको उधर लेके जा रहा हूं, इसको उठा के इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा इधर आएगा तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल 1 माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ये 2 फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। कौन कौन से, एक तो ये फॉर्मूला साइन थीटा का और एक ये फॉर्मूला। अब मैंने पूरा आपको डिटेल से बता दिया ये दोनों फॉर्मूले कहां से आए, कैसे आए। ठीक है, तो साइन 2 थीटा से ये फॉर्मूला आएगा और कोस 2 थीटा से ये फॉर्मूला आएगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू जो आपने अभी निकाली है, ये दोनों वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर पुट कीजिए। तो पुट करोगे तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स, ऊपर देखिए 1 माइनस कोस थीटा है तो 1 माइनस कोस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डिवाइड में, फिर साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे, 2 साइन थीटा बटा 2 और कोस थीटा बटा में 2, ये लिख दिया। अब देखिए दोनों फॉर्मूले यूज करने के बाद इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। इस साइन थीटा बटा 2 से ये पावर क्या होगी, कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचेगा साइन थीटा बटा 2, नीचे क्या बचेगा, कोस थीटा बटा 2, ये 2 वैल्यू बची। तो देखिए आगे 2 tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा अपॉन 2, ये 2 वैल्यू। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा भी, अगर
साइन थीटा बटा में कोस थीटा हो तो ये क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, अगर यहां पर थीटा हाफ है तो यहां भी थीटा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर? तो वैल्यू पुट कीजिए, 2 टेन इनवर्स, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा 10, और थीटा बटा 2 है तो यहां भी क्या आ जाएगा, थीटा बटा में 2। ठीक है, फिर यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है, क्या फॉर्मूला ये है भी, अगर टेन इनवर्स और टेन थीटा हो तो वो इक्वल किसके होता है, थीटा के इक्वल होता है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला फिर यूज कीजिए, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहां पर ये 2 बचेगा और यहां पर थीटा बाई 2 बचेगा। क्लियर? तो अब देखिए इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, आपने लेट के इसको किया था टेन इनवर्स x2, तो थीटा की जगह वापस वैल्यू पुट कर दी टेन इनवर्स x, तो ये टेन इनवर्स x आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 करना था। सबसे पहले तो टेन इनवर्स x को थीटा लेट कर लिया, उसके बाद इस टेन को उधर ले गई, x इज इक्वल टेन थीटा, उसके बाद में टेन को मैंने कोट में कन्वर्ट किया है क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा, तो टेन थीटा को ये पुट कर दिया, इस कोट को फिर इधर ले आओ तो ये बन गया, क्योंकि एक तो टेन इनवर्स x चाहिए, एक कोट इनवर्स x चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू यहां से निकाल ली, और निकालने के बाद में वापस इस क्वेश्चन में पुट कर दिया, तो यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा क्या बन गया, कोट थीटा, फिर इन दोनों को चेंज कर दिया साइन कोस में, फिर एलसीएम लिया, फिर ये दो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले यहाँ से आएंगे, उसके बाद में दोनों फॉर्मूले लगाने के बाद में ये वैल्यू बच गई, ये टेन थीटा के इक्वल, फिर ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बच गया 2 से 2 कैंसिल थीटा, और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x। ठीक है, दैट इज क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 90। आगे देखिए, हाँ जी देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें यदि फाई बराबर टेन इनवर्स x रूट 3 बटा में 2 के माइनस एक्स और थीटा बराबर टेन इनवर्स 2x माइनस के बटा में k रूट 3, तो सिद्ध कीजिए कि फाई माइनस थीटा का मान कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया क्या है, गिवन क्या है, ये दो वैल्यू गिवन है, एक तो फाई का मान दिया हुआ है, एक थीटा का मान दिया हुआ है, और आपको देखो इसमें निकालना क्या है, अपने को निकालना है इसमें फाई माइनस थीटा, तो फाई में से थीटा को क्या करना है, माइनस, तो जो वैल्यू आपको निकालनी है उसी को लेकर चलेंगे, क्या, फाई माइनस थीटा इक्वल, तो फाई की वैल्यू लिखिए, फाई की वैल्यू है टेन इनवर्स x रूट 3 बटा में 2 के माइनस एक्स, फिर माइनस थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 2x माइनस के बटा में k रूट 3। ठीक है, ये हो गया आपके पास फाई माइनस थीटा। अब देखिए ये है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, तो फॉर्मूला, क्योंकि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टेन इनवर्स x माइनस y, क्योंकि बीच में माइनस है तो यहां माइनस आएगा, और 1 प्लस में क्या आएगा, x और y। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी क्योंकि इसमें डिजिट आपको दे रखे हैं बड़े थोड़े, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, आराम से क्वेश्चन को करेंगे। तो इक्वल इधर फाई माइनस थीटा है, फॉर्मूला यूज कीजिए, टेन इनवर्स x की वैल्यू ये x रूट 3 बटा में क्या आएगा, 2 के माइनस एक्स, फिर माइनस y की वैल्यू 2x माइनस के बटा में क्या आएगा,
के रूट 3। ठीक है, ये हो गया x माइनस वाई। अब इस पूरे के डिवाइड में x 1 में x की वैल्यू फिर x रूट 3 बटा में 2k माइनस x। ठीक है, उसके बाद इनटू में y की वैल्यू है 2x माइनस k बटा में k रूट 3। ये वैल्यू आ गई x और y। ठीक है, तो ये x माइनस ये y हो गया, ये 1 प्लस में x इंटू वाई हो गया। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का नीचे एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख रहा हूं मैं। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, के रूट 3 इंटू में आएगा 2k माइनस एक्स। ये दोनों वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखिए इस पूरे में इसका डिवाइड करना है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा इसका इससे मल्टीप्लाई। तो x रूट 3 गुणा में k रूट 3 फिर माइनस, फिर इसके अंदर इसका डिवाइड किया तो k रूट 3 से k रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई। तो पहले ये लिख रहा हूं मैं 2x माइनस k और फिर क्या आएगा 2k माइनस x। क्लियर? तो कुछ नहीं है, सिंपल जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे एलसीएम लिखा है और कोई भी अपनी तरफ से चेंज नहीं किया है। क्लियर? अब सेम डिटो नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम कितना आएगा, ये दोनों वैल्यू आएगी, यानी k रूट 3 इंटू में 2k माइनस एक्स। ठीक है, ये और ये दोनों आ जाएंगे। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आपको पता है इसका इस एलसीएम से क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो k रूट 3 का इससे मल्टीप्लाई, यानी ये वैल्यू सेम k रूट 3 इंटू में 2k माइनस एक्स। ठीक है, फिर प्लस, ये प्लस आएगा, फिर इन दोनों का इन दोनों में डिवाइड करोगे एक और एक का इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो x रूट 3 इंटू में 2x माइनस k, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आ गया इन दोनों का एलसीएम। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब आगे वाले स्टेप में क्या करना है, देखो इस पूरे से k रूट 3 2k माइनस एक्स और k रूट 3 2k माइनस एक्स, इस पूरे से ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, और ऊपर इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर इनका मल्टीप्लाई। तो देखिए k का x से करेंगे तो kx और रूट 3 का रूट 3 से करोगे तो कितना आएगा 3। तो इधर आ गया tan इनवर्स, उसके बाद k का x से करोगे k इंटू एक्स, रूट 3 का रूट 3 से करोगे तो कितना आएगा 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 3kx। फिर यहां पर देखिए क्या है, माइनस। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई यहां कर दो। ठीक है, गलती ना हो इसलिए अगर आप अलग से करना चाहो तो अलग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा दिया मैंने क्योंकि माइनस एक बार छोड़ दीजिए आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब 2x का 2k से करोगे तो 4kx, 2x का इसे किया तो 4kx, 2x का माइनस x से करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस k का इससे करोगे तो माइनस के 2k स्क्वायर और माइनस k का इससे करोगे तो प्लस का क्या आएगा kx, ये आ गया। ठीक है, ये ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दिया।
अब नीचे इसका इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करवाओ। तो देखिए k का k से मल्टीप्लाई तो k स्क्वायर, और 2 का इससे करवाओगे तो 2√3k स्क्वायर। अब ध्यान रखना भाई, ये वैल्यू रूट में है, ये रूट में नहीं है। आप कहीं इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, √6 लिख दो, नहीं, √6 नहीं आएगा क्योंकि ये रूट में नहीं है और ये रूट में है, तो इन दोनों को ऐसे लिखोगे और k का k से मल्टीप्लाई करवाओगे तो k स्क्वायर आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, k√3 का -x से करोगे तो माइनस में kx और √3 ये है, ठीक है। अब आगे प्लस है और इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस, अब सेम 2x का इससे मल्टीप्लाई तो 2√3 और x का स्क्वायर, और उसके बाद में इसका इससे तो माइनस का kx√t ये आ गया, ठीक है। अब ऊपर ब्रैकेट जो है इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो tan इनवर्स यहां पर है 3kx माइनस, ठीक है। अब पहले तो देखिए 4kx और kx, ये 4kx है और ये kx है, तो 4 और 1 ये कितने हो गए 5kx, साथ में माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों जुड़ गए, तो 5kx बाहर बड़े माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, फिर इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस का 2x के, इसका इससे मल्टीप्लाई तो प्लस का 2k स्क्वायर। क्लियर। और उसके बाद हम देखिए यहाँ पर k स्क्वायर है तो 2√3k स्क्वायर, फिर x स्क्वायर वाली वैल्यू लिख दीजिए 2√3x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का kx √3 और √3 दोनों वैल्यू सेम है, जब दो वैल्यू सेम हो तो दोनों प्लस की हो दोनों माइनस की हो तो वो डबल हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 2√3kx ये आ गया, ठीक है। अब tan इनवर्स, अब यहां पर देखिए ये लिख रहा हूं मैं पहले 2x² प्लस का 2k स्क्वायर, फिर 5kx माइनस के है, ये प्लस के है तो माइनस के कितने बचेंगे 2kx, ठीक है। उसके बाद यहां से ये वैल्यू तीनों क्या कर लिख दीजिए सेम लिख दीजिए, तो सेम लिखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 2√3x वाली वैल्यू पहले लिख रहा हूं, उसके बाद में 2√3 क्या k स्क्वायर, फिर माइनस का 2√3kx ये लिख दिया। क्लियर। अब देखिए ऊपर 2 को मना रहा है, नीचे 2√3 को मना रहा है, तो tan इनवर्स ऊपर पूरे में से 2 कॉमन लिया तो यहां क्या बच गया x², यहां पर k स्क्वायर, यहां पर kx ये बच गया। नीचे से 2√3, इसमें भी 2√3, इसमें भी 2√3, तो कॉमन आएगा 2√3, तो यहां पर बचेगा x का स्क्वायर, यहां पर बचेगा k का स्क्वायर और यहां पर बचेगा kx, ठीक है भाई। अब देखिए ऊपर ये पूरा x² k² माइनस k² और kx ये भी नीचे, तो इस पूरे से ये पूरा क्या हो गया कैंसिल, और इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर तो बच गया 1, कुछ नहीं बचा मतलब 1, और नीचे क्या बच गया √3, तो ये आ गया tan इनवर्स 1/√3, और tan वाली लाइन में 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री, यानी π/6, और π/6 को क्या कह सकते हो आप 30 डिग्री, ठीक है।
तो आपको क्वेश्चन में ये सिद्ध करना था कि पाई माइनस थीटा, फाई माइनस थीटा, तो इधर ये फाई माइनस थीटा की वैल्यू चल रही है, तो फाई माइनस थीटा का जो आंसर है वो कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला तो इसमें सिर्फ ये एक फॉर्मूला यूज किया है यहाँ, और कोई भी कहीं फॉर्मूला यूज नहीं किया है, सिर्फ कैलकुलेशन किया है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आराम से ध्यान से करनी है, ठीक है, ताकि आपको गलती होने की चांस कम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको आपको सिद्ध करना है। 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बटा में 2 और कोस इनवर्स साइन 2 अल्फा प्लस में कोस बीटा बटा में 1 प्लस साइन 2 अल्फा और कोस बीटा। ठीक है भाई, इस चैप्टर का मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से कर लेना भाई, इसके अंदर कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, तो बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना एक एक स्टेप को। तो देखिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे, ये आपको प्रूफ करना है दोनों साइड। तो इस 2 को छोड़कर मैं लेट करता हूं किसको, माना इस 2 को छोड़ दीजिए, बाकी देखिए सारा tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा और tan बीटा बटा में 2, इस पूरे को आप क्या मान लीजिए, थीटा मान लिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करोगे आप, एक तो इस tan को उधर ले जाइए, तो ये tan इनवर्स है तो उधर tan पड़ जाएगा, और एक इसमें tan 45 माइनस अल्फा यानी tan x माइनस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, tan x माइनस वाई, इसका फॉर्मूला होता है tan x माइनस में tan y बटा में 1 प्लस tan x इंटू में tan y, ये फॉर्मूला होता है इसका tan x माइनस y। तो देखिए 2 काम करेंगे यहाँ, क्या, एक तो इस tan को उधर लेके जाएंगे, एक इसमें फॉर्मूला लगाएंगे tan x माइनस y का ही, तो tan x का मान कितना 45 डिग्री माइनस tan y की जगह क्या आएगा अल्फा बटा में 1 प्लस में tan x 45 और y यानी tan अल्फा, और इनटू में आएगा tan बीटा बटा में 2 बराबर, अब ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan थीटा। क्लियर है, यहाँ तक कुछ नहीं किया है, एक फॉर्मूला यूज किया है tan x माइनस वाई का और इसको उधर ले गए। अब देखिए tan 45 है और क्योंकि tan 45 डिग्री जो है उसकी वैल्यू होती है 1, उसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो tan 45 की जगह 1 रख दीजिए, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ये 1 माइनस में tan अल्फा बटा में 1 प्लस में tan अल्फा, और इनटू में क्या आ जाएगा tan बीटा बटा में 2 बराबर tan थीटा। ये tan थीटा का मान आ गया आपके पास। ठीक है, इसको दे रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट लाइन देखिए क्या आएगी इसमें। अब देखिए यहां पर आंसर में देखिए कोस आ रहा है, तो यहां मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला tan के अंदर, तो फॉर्मूला होता है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है किसका कोस 2 थीटा। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोस 2 थीटा बराबर
1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। तो टेन थीटा ये है, इस पूरे का वहां पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस में टेन अल्फा बटा में 1 प्लस टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा बटा में 2, इस पूरे का क्या होगा भाई, स्क्वायर। ठीक है, फिर पूरे की डिवाइड में ये आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर, फिर नीचे आएगा 1 प्लस टेन, टेन का वापस यही मान, 1 माइनस टेन अल्फा 1 प्लस टेन अल्फा और इनटू में टेन बीटा बटा में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर दिया है। उसके बाद देखिए इन दोनों को क्या करोगे आप, स्क्वायर को हटाओगे। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो ये बनेगा 1 माइनस में टेन अल्फा का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर बीटा बटा में 2। अब देखिए क्या किए, ये जो स्क्वायर अंदर लेके जाओगे तो इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, इस नीचे वाले का होल स्क्वायर होगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा। क्लियर, ये ऐसे अलग अलग लिख दिए मैंने पूरे को। अब इस पूरे के डिवाइड में, अब इसके डिवाइड में फिर ये इसका फिर स्क्वायर खोलोगे आप, 1 प्लस, तो 1 माइनस में टेन अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर और इनटू में टेन स्क्वायर बीटा बटा में 2, ये क्लियर। इधर cos 2 थीटा चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका पूरे का एलसीएम लेंगे और इधर इस पूरे का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, इस पूरे का एलसीएम सबसे पहले इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस में टेन अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड में एक ही वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, ये 2 मत ले लेना, क्योंकि ये 2 इस टेन के साथ में है और जब यहाँ कोई मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है तो उसका मल्टीप्लाई यानी गुना ऊपर वाली वैल्यू के साथ में। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, ये थीटा है, बीटा बटा 2 है ना, ये थीटा है, तो यहाँ कहीं एलसीएम में ये 2 मत ले लेना। ठीक है, अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो इस पूरे का इससे मल्टीप्लाई, तो इस पूरे का इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 प्लस में टेन अल्फा का होल स्क्वायर, फिर माइनस इसका इसमें डिवाइड किया 1 और 1 का इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 माइनस टेन अल्फा का स्क्वायर और इनटू में टेन स्क्वायर बीटा बटा में क्या आएगा 2। ये ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करनी। अब देखिए डिवाइड वाले वैल्यू, तो डिवाइड वाली वैल्यू सॉल्व करोगे तो फिर इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम वही 1 प्लस में टेन अल्फा का स्क्वायर, फिर इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस टेन अल्फा का स्क्वायर, फिर आगे देखिए प्लस है तो प्लस, फिर इसका इसमें डिवाइड, तो दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 का इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, तो 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर बीटा बटा में 2, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, दोनों क्या हो गए, कैंसिल, तो ऊपर ये वैल्यू बच गई और नीचे ये वैल्यू। ठीक है, तो देखिए आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, तो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, ये होल स्क्वायर खोल दिया, फिर माइनस, फिर इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2 ए इंटू बी,
तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab और इनटू में क्या आएगा tan स्क्वायर बीटा बटा में 2। क्लियर। उसके बाद में देखिए डिवाइड में ये वैल्यू है पूरे के डिवाइड में। अब इसके डिवाइड में फिर ये है, इसको फिर खोल दो तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2a इंटू बी, ये हो गया। ठीक है। फिर आगे प्लस, फिर इसका होल स्क्वायर खोल दो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2a इंटू बी और इंटू में tan स्क्वायर बीटा बटा में 2। क्लियर। तो ये स्टेप आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को हटाएंगे और इसको हटाएंगे और इसका फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इधर से इसको साफ कराऊंगी। ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, इसको कुछ नहीं किया इसके अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका क्या आएगा। हाँ जी, इसको खोल रहा हूं मैं तो यह आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा फिर माइनस और इसका अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा बटा में 2। ठीक है। फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई तो ये माइनस का हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का tan स्क्वायर अल्फा, इसका अंदर मल्टीप्लाई tan स्क्वायर अल्फा और साथ में इसका अंदर मल्टीप्लाई तो tan स्क्वायर बीटा बटा में 2। फिर इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस का 2 tan अल्फा और इनटू में tan स्क्वायर बीटा बटा में 2। तो ध्यान से करना, इस माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर। ठीक है। तो इस पूरे के डिवाइड में क्या आएगा, फिर ये वैल्यू तो इसको खोलोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 tan अल्फा फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये बनेगा tan स्क्वायर बीटा बटा में 2। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई तो प्लस में tan स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर बीटा बटा में 2 और उसका फिर इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 tan अल्फा और tan स्क्वायर बीटा बटा में 2। ठीक है भाई। पहले ही मैं कह चुका हूँ कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन को ध्यान से करना है। कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है उसको आराम से वीडियो को रोक के देखिए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ से 1 और यहाँ से tan स्क्वायर बीटा बटा तो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटा में 2, इसको अलग कर लिया मैंने। क्यों किया देखिए, अब यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा है, यहाँ भी tan स्क्वायर अल्फा है, तो इसमें से और इसमें से कॉमन क्या रहा है प्लस का tan स्क्वायर अल्फा, इसमें से tan स्क्वायर अल्फा आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ पर माइनस और आगे tan स्क्वायर बीटा बटा में 2। क्लियर। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 tan अल्फा, तो प्लस में 2 tan अल्फा कॉमन आ गया इसमें से। तो यहाँ पर क्या बच गया 1। ध्यान रखना ये नीचे बढ़ गई इसके मल्टीप्लाई में, यहाँ 1 बच गया और यहाँ पर क्या बच गया प्लस का tan स्क्वायर बीटा बटा में 2। फिर पूरे के डिवाइड में, ठीक है ना, ये इसके डिवाइड में चल रहा है। अब डिवाइड में वैसे ही सेम। अब देखिए 1 और tan स्क्वायर बीटा,
तो 1 प्लस में tan स्क्वायर बीटा बटा में 2। अब इसमें से और इसमें से फिर क्या कॉमन आ गया, प्लस का tan स्क्वायर अल्फा कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बच गया 1 और यहाँ पर क्या बच गया tan स्क्वायर बीटा बटा में 2। ठीक है। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 tan अल्फा, इसमें भी है 2 tan अल्फा, इसमें भी है, तो प्लस का कॉमन आ गया 2 tan अल्फा। तो यहाँ पर 2 tan अल्फा कॉमन आ गया, तो इनटू में क्या बचेगा 1, फिर यहाँ पर माइनस और tan स्क्वायर बीटा बटा में 2। ये क्लियर। तो देखिए इसको आराम से। अब इससे आगे का स्टेप देखिए और ध्यान रखना, इधर कोस 2 थीटा चल रहा है, इस साइड जो है कोस 2 थीटा चल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए देखो, अब इसमें से और इसमें से ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है दोनों में, तो इस पूरे में से और इस पूरे में से मैं कॉमन ले रहा हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटा 2। तो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटा में 2 कॉमन ले लिया, तो कॉमन लोगे यहाँ से ये पूरा बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, इन दोनों में से तो ये कॉमन ले लिया और यहाँ पर बचेगा 2 tan अल्फा बटा में प्लस 2 tan अल्फा और इनटू में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बटा में 2। ठीक है, ये वैल्यू बच गई। क्लियर। ये तो ऊपर बच गया। अब देखिए डिवाइड में क्या बचेगा, अब देखिए इसमें और इसमें से फिर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर बीटा बटा में 2 कॉमन, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इन दोनों में से कॉमन आ गया। अब यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस। ठीक है, ये हो गया। और प्लस में यहाँ पर क्या है 2 tan अल्फा और ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटा में क्या गया 2। क्लियर, ये वैल्यू। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसमें और इसमें से 1 प्लस tan स्क्वायर, अब देखिए इसमें नहीं, इस पूरे स्टेप में से और इसमें से मैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन ले रहा हूँ। ये क्यों कॉमन ले रहा हूँ, ये ध्यान से देखना, ये इसमें नहीं है, तो जिसमें नहीं होता है वो वैल्यू उसके डिवाइड में लगती है। ठीक है, तो इसमें और इसमें से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन ले रहा हूँ और इन दोनों में भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन ले रहा हूँ। तो देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो यहां पर क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटा में 2, ये ब्रैकेट बच गया। फिर प्लस यहां पर देखिए क्या बनेगा 2 tan अल्फा। अब देखिए जो वैल्यू कॉमन लिया वो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके बटा में लगेगी, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और इनटू में क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बटा में 2। ये ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। एक पूरे की डिवाइड में देखिए, तो बताइए मत, क्वेश्चन लंबा है भाई, कैलकुलेशन है थोड़ी सी इसमें, और कोई इलाज नहीं है, करना पड़ेगा ऐसे, बिल्कुल धीरे धीरे करवा रहा हूँ। हाँ जी, अब सेम वैल्यू इसमें से कॉमन लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, तो यहाँ से ये बाहर आ गया, पीछे क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बटा में 2 और प्लस फिर यहाँ पर 2 tan अल्फा
अब देखिए इसके डिवाइड में नहीं है तो इसलिए क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। क्लियर, ये आ गया वैल्यू। और उसके बाद इनटू में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बटा में 2। या अब देखिए इससे ये क्या हो गया, कैंसल। और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है किसका, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब समझ में आ गया होगा आपने को मैंने ये कॉमन क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पर साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला बनेगा। और फॉर्मूला इसलिए बनाया क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया, ठीक है, तो ये बना दिया। अब देखिए इसकी जगह साइन 2 अल्फा लिखेंगे। क्लियर। और उसके बाद में देखिए इन दोनों में से, इसमें और इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, फिर दोबारा कॉमन निकालेंगे। इसमें मैं कॉमन निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना भी, यहां पर गड़बड़ होगी भी। 1 प्लस tan स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो यहां पर बच गया ये और यहां पर माइनस आएगा ये, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है इसमें। अब इसकी जगह तो लिखेंगे साइन 2 अल्फा, इसकी जगह भी लिखेंगे साइन 2 अल्फा, और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बटा 2। तो कॉमन निकाल लीजिए आप, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा को कॉमन, तो कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस में tan स्क्वायर बीटा बटा 2 कॉमन निकालोगे तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटा 2, और इसमें जो कॉमन निकाला है वो नहीं है तो इसके डिवाइड में लगेगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बटा में 2, और प्लस ये कॉमन आ गया और ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन 2 अल्फा। ये आ गया आपका अंश के अंदर वैल्यू, ठीक है। अब हर के अंदर क्या आएगा, हर में देखिए वापस 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बटा 2 कॉमन निकालोगे आप तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बटा में 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया, पूरा का पूरा बार, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, इसकी जगह क्या लिखेंगे, साइन 2 अल्फा, और 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटा में 2, और कॉमन देखिए यहाँ से ये वैल्यू कॉमन निकाली है, इसमें नहीं है तो ये वैल्यू इसके बटा में, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर बीटा बटा 2, ये आ गया, ठीक है। अब वापस देखिए इससे ये क्या हो गया, कैंसल, और यहाँ जो वैल्यू लिखी है और यहाँ वो वैल्यू लिखी है वो एक फॉर्मूला होता है किसका, क्योंकि cos 2 थीटा इज इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो इसकी जगह, और इधर ध्यान रखना cos 2 थीटा चल रहा है, यहाँ लिख देता हूं मैं cos 2 थीटा इक्वल, ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। अगर ये थीटा हाफ दिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos थीटा, ठीक है। अगर यहाँ से आपको cos थीटा का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 2, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए थीटा बटा 2 है तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ये बन गया cos थीटा की जगह cos बीटा, तो ये आ गया cos बीटा प्लस साइन 2 अल्फा बटा में 1 प्लस साइन 2 अल्फा और cos बीटा, ठीक है ना, ये और ये फॉर्मूला सेम है तो ये वैल्यू आता है। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, इस कोस को उठा के उधर ले जाएंगे, ठीक है। इस कोस को उधर लेके जाओगे तो इधर बनेगा क्या, 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स, क्योंकि कोस उधर जाएगा तो किस में बदलेगा, इनवर्स में,
तो इसको पहले लिख रहा हूं मैं, साइन 2 अल्फा प्लस में कोस बीटा बटा में क्या बनेगा 1 प्लस में साइन 2 अल्फा और कोस बीटा, ये बनेगा। ठीक है, ये आ गया इसकी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर है थीटा, तो आपको याद हो तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन मानी थी, लेट किया था क्या, इसको 2 को छोड़ के इस पूरे को थीटा लेट किया। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या होगा, 2 थीटा, और थीटा आपको कह रहा हूँ स्टार्टिंग में आपने लेट किया था, वो वैल्यू थी tan इनवर्स 45 डिग्री माइनस अल्फा इंटू में tan बीटा बटा 2, इस पूरे को आपने थीटा माना। ठीक है, तो 2 थीटा की वैल्यू लिख दी और बराबर में क्या है कोस इनवर्स साइन 2 अल्फा प्लस कोस बीटा बटा में क्या है 1 प्लस में साइन 2 अल्फा कोस बीटा। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको क्या करनी थी, इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये बेटा आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट है। अब इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो शॉर्ट भी कर सकता था, इसमें बहुत से स्टेप काट सकता था, ठीक है ना, बट मैंने इसमें से कोई भी स्टेप ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपको क्या हो डायरेक्ट किया हो, क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल जहाँ फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला लगाया है, जहाँ पर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो उसको बिल्कुल डिटेल से कॉमन में लेकर और उसको काटा है। ठीक है, कोई स्टेप आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोकिए या उसको स्पीड उसकी स्लो कर लीजिए, स्लो करके इसको देखिए। ठीक है भाई, तो ये आपकी मिसलेनियस यानी आज आपका चैप्टर नंबर जो सेकंड था वो पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपके एग्जाम्पल रहे हैं और एक आपको बताया था भी इस चैप्टर के फॉर्मूलोज की वीडियो बनानी है, तो ये 2 चीज़ें रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कल भी जितने भी आपको फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जितने भी है उनकी एक वीडियो तैयार करूँ। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना भी। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।